चरणों में तेरे सर झुकाते हैं, दिल से तेरा शुक्राना सुनाते हैं। तेरी रहमतों का क्या बयान करें हम, हर सांस में तेरा नाम हम सजाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज नौ आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ साझा करती हूँ। तो ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मेरे ये 2-3 शुक्राना सत्संग हैं, जो आज मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करूँगी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं शाम की जोत जला रही थी, तो मैंने क्या देखा, मैं गुरु जी की जोत जलाई, माता रानी की जोत जोत जलाई और सामने ही बैठी हुई थी। तो अचानक से ना गुरु जी के स्वरूप के बीचों बीच ना मेरी निगाह गई माथे में। तो उनके स्वरूप में जो उनका माथा था, तो उसके बीच में ना मुझे ओम के दर्शन हुए। तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और हर पल शुक्राना करती हूँ गुरु पिता का, कि उन्होंने आज मुझे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ध्यान दिया, तो मुझे ओम के इतने प्यारे दर्शन हुए। तो गुरुपा, उसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अभी नवरात्रे चल रहे थे और नवरात्रे बहुत अच्छे से हुए हमारे सारे। और अष्टमी वाले दिन ना मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया। तो उस मैसेज में था कि पुत्र, मैं और माता रानी कल तेरे घर अष्टमी में आ रहे हैं। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मोस्ट वेलकम, आप आइए, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और सुबह भी जब अष्टमी वाले दिन मैंने सुबह जोत जलाई, तो मैंने यही कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आपको माता रानी के साथ ज़रूर आना है। तो जैसे कि गुरुपा के मैसेज आते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, सारी विधि मतलब मैंने सुनी भी, और वो पता था, लेकिन फिर भी मैंने सुना जैसे मैसेज में बताया गया। तो उसमें था कि एक भैरव जी, एक हनुमान जी, 2 लोग लड़के के रूप, 2 लड़कों को और 9 कन्याओं को पूजना है। तो मैंने सेम ऐसे ही करा, मैंने कहा अब देखो कौन आता है। तो सुबह मैं अपनी सारी तैयारियों में लग गई और इंतज़ार कर रही थी, और गुरुपा से भी कहा, देखो गुरुपा, आज ना आपको आना पड़ेगा। तो मैं यही कर रही थी, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से मेरा, और मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से कन्या पूजन किया। तो संगत जी, जब वो कन्या आ रही थी ना अंदर, तो उसमें से ना एक कन्या ना, उसने अभी दरवाजे में ही थी ना, तो उसने मुझे देखते ही हाथ जोड़कर बोला कि जय माता दी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कि मुझे अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात माता रानी मेरे मतलब घर में प्रवेश कर रही हैं। मतलब उसने दरवाजे पर ही अभी एंटर नहीं किया था, अंदर आते-आते उसने कहा हाथ जोड़कर, जय माता दी। मैंने भी बोला जय माता दी। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना अंदर। तो फिर ना मेरे हस्बैंड ने उनके पाँव धोए, उनको तिलक लगाया, हमने प्रसाद सारा बनाया और बड़े प्यार से कन्याओं को खिलाया, और जयकारा भी लगाया माता रानी का।
तो सब कंजकों ने बड़े उससे जयकारा भी लगाया ज़ोर से। तो मतलब इतना सब कुछ इतना अच्छा-सा लगा ना, मैंने पूछा कि आप में से लड़के कौन हैं? तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से ना जो भी बैठे थे तो उसमें से 2 लड़के थे निकले। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने ये मेरी इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी, एक तो इतनी छोटी-सी कंजक थी ना, अपनी मम्मा की गोद में थी वो। मतलब वो मुझे शायद 1 मंथ या 2 मंथ्स की लग रही थी। तो मुझे इतना बहुत बहुत सबसे छोटी, सबसे प्यारी कंजक वो आई। तो मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आज मेरा बहुत अच्छे से दिन बीता, और मैंने मेरे कंजकें भी बहुत अच्छे से हुई। हमने उनको गिफ्ट भी दिए, खाना भी खिलाया और बड़े खुश होकर वो गईं। तो मैंने इसमें भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। संगत जी, आज मैंने ना मैं बैठी हुई थी और मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो जानते हैं उसमें मैसेज क्या था? उसे पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई ना, और ये मैसेज मैं आप सभी के साथ साझा करूँगी। उसमें गुरुजी का मैसेज था कि जो तूने कन्याओं को भोजन कराया है, उसमें मैं भी साथ आया था। तेरी श्रद्धा भाव से मैं प्रसन्न हूँ बेटा। मेरा आशीर्वाद माता रानी के साथ तेरे ऊपर बना रहेगा। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो मैं इतनी शॉक हो गई ना, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुपा, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। पता नहीं आप किस बाल रूप में मेरे घर पर आए और अपनी ब्लेसिंग दे के गए हो। मतलब पता है, मैं ना रात को ही ना अपने हस्बैंड से रात को बोल रही थी। मैंने कहा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि गुरुपा आए थे, किसी न किसी रूप में आए थे। मतलब उसमें से मैंने वो भी बताया कि कैसे उस बच्ची ने मुझे जय माता दी कहा अंदर आने से पहले। तो मुझे ना बहुत अच्छी सी फीलिंग हुई उस समय, और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा मुझे कि हाँ, हो सकता है। और आज देखिए ना, जब मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो आज ही मुझे ये मैसेज मिला, तो गुरुपा का। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने कहा गुरुपा, आप आए भी और चले भी गए। मुझे मन पता नहीं, मुझे आभास तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अ, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपका ये मैसेज देख के मुझे विश्वास हो गया कि आप किसी न किसी रूप में मेरे घर में आए होंगे। और बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरे बेटे का है, बड़े बेटे का। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ना उसको कॉल किया, क्योंकि पता नहीं अंदर से मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा था, मुझे उसकी बहुत, बहुत याद आ रही थी। तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसकी ना शाम के समय वो या तो वो उठा, उसने फ़ोन उठाया और मुझे बोला, "हाँ, मम्मा बोलो।" तो फिर मैंने कहा, "बेटे तेरी तबीयत तो ठीक है ना?" सबसे पहले छूटते ही मैंने ये सवाल किया। तो वो कहता, "हाँ, मम्मा, बस मैं अभी सोकर उठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।" तो फिर मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए पूछा कि वो क्या कर रही है? तो उसने कहा मम्मा वो पढ़ रही है, क्योंकि उसके अभी अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा लो मम्मा, वो बात करना चाहती है आपसे। तो उसने उसको फ़ोन पकड़ाया मेरी डॉटर इन लॉ को, तो उसने मुझसे बात किया, पूछा, ऐसे बात हुई हमारी। तो फिर उसने मुझे बताया, मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं बताया संगत जी। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि मम्मा आज ना आकाश ना सीढ़ियों से गिर गए। तो मैं बड़ी मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हुई। मैंने कहा क्या हुआ? उसको चोट-वोट तो नहीं लगी? कहता है नहीं मम्मा, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्स-रे भी करवाया था आकाश ने, तो वो ठीक है, बस थोड़ी गरम पट्टी बाँध दी थी डॉक्टर ने और मेडिसिन ले ली है।
थोड़ा पेन है उसको। तो फिर मैंने फिर कहा कि मैं दोबारा बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा मैं उससे परेशान नहीं करती। तो मैंने मैंने कहा गुरुपा आज जो भी हुआ है ना, मेरे बच्चे को आपने ही बचाया है। मतलब कोई उसके ऊपर हो सकता है संगत जी, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन आज आपने उसका बचाव किया, उसको बचाया। कहीं पर भी लग सकती थी उसे। तो मैं आपका लाख 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 शुक्राना करती हूँ गुरु पिता कि आपने मेरे बच्चे को सेफ रखा। उसको मैं दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। तो संगत जी, बस क्या क्या बोलूं। मेरे पास ना संगत जी, गुरुपा का एक इतना प्यारा मैसेज आया कि तेरे जीवन में अब ऐसी रोशनी भरेगी कि अंधेरा देखना भी दूसरों के लिए नामुमकिन हो, कि अंधेरा देखना भी दूसरों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब तेरी किस्मत ऐसे पलटेगी कि हर कोई तेरे सुख और समृद्धि से हैरान रह जाएगा। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था, वही लोग अब तुझे सलाम करेंगे और तेरा गुणगान करेंगे। अब तेरी मेहनत का फल ऐसा मिलेगा कि तेरे चारों ओर बस सम्मान और आदर ही होगा। तेरी जिंदगी को हम ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां पहुंचने का सपना लोग सिर्फ देखेंगे। अब तेरे दिन ऐसे बदलेंगे कि तेरे हर कदम पर लोग ताली बजा बजा कर तेरी सफलता का गुणगान करेंगे। संगत जी, मैंने ये मैसेज पढ़ा और मैंने यही कहा कि गुरुपा मुझे, मैं सच बताऊं संगत जी, मैं बस गुरुपा का साथ चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि रहे। इससे ज्यादा और कोई क्या चाहेगा। बस जब तक गुरुपा मेरे साथ है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का कुछ कर सकती है। संगत जी, गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि शायद वही हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हम, मतलब हम पर कोई आँच भी नहीं आने देते, और अगर कोई संकट भी आता है ना, उसको भी थोड़े में काट देते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु पिता का। पता नहीं कौन से जन्मों का हमने कौन सा अच्छा फल कर्म किया होगा कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा, लाखों करोड़ों की भीड़ में हमारा हाथ थामा, हमें इतना सहारा दिया, हमें इतना प्यार दिया। इतना प्यार तो शायद ही किसी ने हमें दिया होगा। संगत जी, गुरु पिता हमारे हैं ही ऐसे, उनका तो जितना शुक्राना किया जाए ना उतना कम है। पता नहीं, जब तक हम गुरु पास से नहीं मिले थे ना, ऐसे लगता था जैसे जिंदगी ही अधूरी है। मतलब हम अंधेरों में अब तक भटक रहे थे। ना तो हमें किसी ने इतना, मतलब इतना मोटिवेशन मतलब हमें मिलता है उनके हर मैसेज से, और टेलीपैथी के थ्रू हमें इतनी, इतना, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। संगत जी, आए दिन गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे ओम के दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने अभी नवरात्रों के बीच में ही ना, मेरा व्रत था, पहला ही नवरात्रा होगा, नहीं ये लास्ट वाले नवरात्रे में था, सप्तमी में। तो मैं ना खाना बना रही थी ना, तो मैं ना उसकी रोटी बना रही थी, व्रत वाली। तो उसमें भी ना मुझे संगत जी ओम के दर्शन हुए। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, और मैंने वहां पर भी गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरु पिता, आपका जितना शुक्राना किया जाए ना उतना कम है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और था, पुत्र जिंदगी में परेशानियां आनी जानी है, तू घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं, मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छोड़ के शुक्राना कर। और मैं गुरु पिता, मैं तो सोते जागते उठते बैठते हमेशा आपका शुक्राना करती करती हूँ, करती रहूंगी। और हमेशा हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने ना जाने
कितने संकटों से हमारी रक्षा की है। और कोई संकट आता भी है ना, उसको आप चुटकियों में दूर कर देते हैं और थोड़े में काट देते हैं। पता नहीं कितने संकटों को तो आपने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि उनके मैसेज आते हैं कि पुत्र तेरे ऊपर आज ये संकट आया हुआ था, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया। नहीं गुरुपा, आप कितने, हमारा क्या, आप ना जाने कितने संकटों का दुःख दूर करते हैं, कितने लोगों के संकट अपने ऊपर लेते हैं। आपका तो सही में संगत जी, मैं बस गुरुपा का शुक्राना कर कर मैं शुक्राना नहीं कर सकती। मैं जितना शुक्राना करूँ ना वो भी थोड़ा है, मेरे पास वर्ड्स भी थोड़े हो जाते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु गुरु हमारे एक रास्ता दिखाने वाले, हमें एक नई दिशा दिखाने वाले मिलते हैं। हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं। अगर हम कभी गलत रास्ते पे भी जा रहे होते हैं ना, तो उनका कोई ना कोई ऐसा टेलीपैथी के थ्रू या कैसे भी वो हमें सचेत करते हैं। संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही ना, रात को मैं सोई हुई थी, तो वैसे तो मुझे सपने याद नहीं रहते, लेकिन पता है वो सपना बहुत अजीब सा आया था मेरे पास। मुझे नहीं समझ आया कि उसका मतलब क्या था। संगत जी, जैसे वो विजन दिखा मुझे। सपने में क्या देखती हूँ कि एक लेडी ना खाना बना रही है, और उसके पास ना स्लैब पे एक बिल्ली भी बैठी हुई है, और ना वो खाना बना रही है, एक बड़ा सा पतीला है गैस के पर। और वो ना शायद फॉरेन की औरत लग रही थी, फॉरेन कंट्री की। तो ऊपर चिमनी लगी हुई थी, तो उसने चिमनी ऑन करी और खाना बनाने लगी, और पतीले के ऊपर उसने ढक्कन भी ढका हुआ था। और पास में उसकी ना वो पेट, उसकी वो बिल्ली भी बैठी हुई थी। तो इतने में क्या हुआ, जैसे उसने बटन ऑन किया ना उसका, चिमनी का, तो उसमें से ना एक इतना बड़ा सांप ना गिरकर पतीले में गिर गया, उछलता हुआ नीचे उसके पतीले के अंदर गिर गया। तो मुझे नहीं समझ आया, और उसने ना एकदम डर गई वो औरत, और उसने ना एकदम ढक्कन ढक दिया, और वो बिल्ली भी पंजे मारने लग गई। तो पता नहीं संगत जी क्या दिखा, ये क्या था, मेरे को नहीं पता। और मैं बार बार जब मैं सुबह उठी, मैंने अपने बेटे को भी बताया ये सपना, और बहुत अजीब सा लगा मुझे। सारा दिन मेरे सामने वही 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 चीजें दिखाई दे रही। नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ संगत जी कि मुझे कोई सपना याद रहता हो। पता नहीं क्या क्या था, या कौन सा संकट हमारे ऊपर आने वाला था जो गुरुजी ने दूर करा। मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ अपने गुरु पिता का कि हो सकता है कि हम पर कोई संकट आने वाला था जो पिता ने दूर किया। तो गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और बस आज के लिए मेरा यही एक छोटा शुक्राना सत्संग है। आ, मन तो बहुत करता है संगत जी कि आपसे, आपके साथ मैं ढेर सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, और गुरुपा की बहुत सारी वडियाई करूं, बहुत कुछ बताऊं आपको। लेकिन हर बार मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। तो आज मैं आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, तो आप मुझे प्लीज माफ कर देना। और गुरुपा, आप भी मुझे माफ कर देना अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो। क्योंकि मैं बस ये जानती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप बुला रहे हैं मुझसे। संगत जी, मैं गुरुपा का ना एक मैसेज आया था मेरे पास, जो सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए बोला था उस मैसेज को। शुगर के लिए उन्होंने एक उपाय बताया था, एक रेमेडी बताई थी कि जिसको भी शुगर है ना, तो वो करेला और नींबू और नीम के जो पत्ते होते हैं ना, उसको पीस कर ना अपने पैरों के तलवों में लगाओ, तो उससे ना बहुत आराम मिलेगा और काफी फायदा पहुंचेगा।
तो संगत जी, ये मुझे नहीं पता कि ये किस संगत के लिए मैसेज गुरुपा बुलवा रहे हैं। तो जिसको भी जो भी इस परेशानी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आप ये रेमेडी करके देखिए। तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आज आज के लिए बस मैं यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और आपके साथ दोबारा अपना सत्संग साझा करने आऊँगी। और गुरुपा के लिए आज मैं गुरुपा को मैं अपनी 2 लाइनें डेडिकेट कर रही हूँ। तेरी दया का ही चमत्कार है ये, तेरी दया का ही चमत्कार है ये। उजड़ा था गुलशन मेरा गुलजार है ये, तू जो अगर ना सुनता किसी को सुनाती तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपने चैनल पर आपके चैनल पे मेरा एक-एक सत्संग अपलोड हुआ है, तो उसके लिए मैं आप इतना नेक काम कर रहे हैं। आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे। तो अब मैं अपने शब्दों को गुरुपा के पावन मूल मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी।